नम नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हसन निजामी विद्वान किसके दरबार में रहते थे? हसन निजामी विद्वान किसके दरबार में रहते थे? पहला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कौन सा शासक हत्याओं के लिए बदनाम था? कौन सा शासक हत्याओं के लिए बदनाम था? दूसरा प्रश्न, ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। मंगोल लोग अनुयायी थे, कौन से धर्म से थे दोस्तों? मंगोल बौद्ध धर्म से थे। द ऑप्शन। चंगेज खां भारतीय सीमा में प्रवेश करने का क्या कारण था? चंगेज खां किसके पीछे भारत में आया था दोस्तों? तो सही ऑप्शन, ख्वाजीरम के शासक का पीछा करते हुए आया था। तबकात नासिरी कृति किसने लिखी है? तबकात नासिरी कृति किसने लिखी है? ब ऑप्शन, मिनाज उस सिराज ने लिखी है दोस्तों। पहला भारतीय मुसलमान जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है। पहला भारतीय मुसलमान जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है था। तो इसमें छठा प्रश्न है ऑप्शन इमामुद्दीन रायहान। इमामुद्दीन रायहान। जिले अल्लाह का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? जिले अल्लाह का शाब्दिक अर्थ सही ऑप्शन, ईश्वर का प्रतिबिंब। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा राजनीति को धर्म से अलग किया गया? सर्वप्रथम कौन सा शासक था जिसने राजनीति को धर्म से अलग माना है दोस्तों? वह था बलबन। उच्च वर्षीय लोगों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का प्राथमिकता दी थी। ऐसा कौन सा शासक था जो उच्च लोगों को ही प्रशासन के महत्वपूर्ण पद देता था दोस्तों? तो बलबन था, बलबन। लाल महल किसने बनवाया था? प्रश्न नंबर 10। लाल महल बलबन ने बनवाया था दोस्तों। वह कौन सा शासक था जिसने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी? वह कौन सा शासक था जिसने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी? तो बलबन। सल्तनत काल में हिंदुओं को कहा जाता था। सल्तनत काल में हिंदू क्या कहा जाता था? ब ऑप्शन, जिम्मी। एलिफिंस्टन और इलियट ने किसे सुल्तान युग का अकबर कहा है? एलिफिंस्टन और इलियट ने किसे सुल्तान युग का अकबर कहा है दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक है ऑप्शन। इसे अकबर कहा जाता है सल्तनत काल का, सुल्तान युग का। लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? लीलावती जो पुस्तक है वो दोस्तों गणित विषय से संबंधित है। तारीख यामनी पुस्तक किसने लिखी थी? तारीख यामनी पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? अल उतबी ने लिखी थी। सही ऑप्शन, अल उतबी। योगिनीपुर पुराना नाम किसका है दोस्तों? योगिनीपुर पुराना नाम है दिल्ली का है, दिल्ली। एकता क्या था? एकता क्या था दोस्तों? जमीन पर कर शासन का सबसे छोटा भाग जजिया कर क्या था? तो एकता शासन का सबसे छोटा भाग था। बलबन ने अपने दरबार में कौन से तौर तरीके अपनाए थे? बलबन दोस्तों अपने आप को ईरानी जो राजा हैं उनका वंशज मानता था, इसलिए उसने ईरानी तौर तरीके अपनाए थे। ऑप्शन ब। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टक्का कितने के बराबर था? दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टक्का ब ऑप्शन 48 जीतल के बराबर था दोस्तों। किस शासक ने अपने को जिले इलाही घोषित किया है? किस शासक ने जिले इलाही मतलब कि ईश्वर का प्रतिबिंब घोषित किया है? तो ऐसा बलबन ने किया है दोस्तों। किस शासक ने जनता से वादा किया था कि वह शासक रूप में खरा न उतरने पर उसे वह गद्दी से उतार सकते हैं? तो ऐसा कौन कहता था दोस्तों? बलबन कहता था। दिल्ली सुल्तानों में से एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी प्रजा का 24 करों को मुक्त कर दिया, तो
कौन था दोस्तों ऐसा? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसका हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसका हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या मिलता है? गुरशासक। सही ऑप्शन गुरशासक। लास्ट पर्सन, अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला विद्रोह किसने किया था? तो दोस्तों सही ऑप्शन नव मुसलमानों ने किया था। ओके दोस्तों।